राधे राधे। जिंदगी का सफर चैनल में आपका स्वागत है। 70 वर्षीय कौशल जी सुबह उठकर ही स्टोर रूम की सफाई करने लगते हैं। स्टोर रूम की सारी रखी हुई चीजों को कपड़े से पोंछकर जाले मकड़े निकालकर साफ कर दिए थे। उसके बाद उन्हें आंगन साफ करना था। कौशल जी आंगन साफ किए और फिर ये सब करते करते उन्हें 11 बज चुका था। उनकी बहू शिखा ने समझा दिया था कि रात को बेटे के सामने ज्यादा बकवास मत करना। उठ के जल्दी से स्टोर रूम की सफाई करना, मुझसे पूछने मत आना। ऐसा ही किया कौशल जी ने। कौशल जी जब काम कर रहे थे उसी समय उनका बेटा विशाल नहा धोकर सुबह टिफिन ले ऑफिस चला जाता है। कौशल जी भी काम खत्म करके नहा धोकर भूख से तड़प रहे थे। घर के अंदर ही आकर आवाज देते हैं, बहू काम तो हो गया है, कुछ खाने को दे, फिर जो काम रहेगा वह बता देना। शिखा चिल्लाते हुए कहती है, बाबूजी कितना पेट में आग लगा रखे हो, अभी तो सुबह के 11 बजे हैं। बहू सुबह जल्दी उठ गया था और जब काम करो तो भूख ज्यादा लगती है। पहले मुझे कुछ खाने को दे, फिर जो तू बताएगी वह काम मैं कर दूंगा। शिखा लेकर खाना ही खा रही थी तो उसने अपने ससुर के लिए 2 रोटी और थोड़ी सी सूखी सब्जी दे दिया। कौशल जी 2 रोटी खाकर थोड़ा बैठे, इंतजार करते रहे कि बहू दोबारा पूछने आएगी। बहू जब नहीं आई तो खुद ही आवाज देने लगे, बहू रोटी दे रही है कि चावल। लेकिन शिखा ने कहा, ना तो रोटी है ना चावल, 2 रोटी दिया ना, पहले जाकर काम निपटाओ। कितना खा खाकर घर में बैठे हो, इतना खाओगे बीमारियां पकड़ लेगी। थोड़ा कम खाओ, शरीर हल्का रहेगा। बूढ़े ससुर का पेट नहीं भरा था, कभी उंगलियां चाटते तो कभी थाली चाटते। शिखा आकर कहती है, थाली चाटते बैठे ही रहोगे कि और भी काम निपटाओगे। बर्तन हो गया है किचन में, वह जाकर साफ कर दो। फिर ये हॉल और किचन की साफ सफाई झाड़ू पोछा भी कर देना। मैं सुबह से उठकर इतना काम की हूँ, थक गई। अब मैं आराम करने जा रही हूँ, फिर मुझे अपनी सहेलियों के साथ बाजार भी जाना है। कौशल जी 2 रोटी खाकर किचन में बर्तन धोने चले जाते हैं। कौशल जी की भूख नहीं मिटी थी। आत्मग्लानि से उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बहू जो खाना बचता था एक अलमारी में रख ताला बंद कर देती थी। किचन में खाना छोड़ती भी नहीं थी कि कहीं यह बुढ़ा आकर निकाल कर खा ना ले। जूठे बर्तन के अलावा कौशल जी सारा जूठा बर्तन धोए और फिर आकर अपने कमरे में अपने तौलिए से हाथ पोंछते हुए बैठ गए। काफी दिनों से यह उनके साथ चल रहा था। पेट भर भोजन ना मिलने की वजह से उनका शरीर कमजोर होने लगा था। खांसी आती, सीने में दर्द होता, कमर में अकड़न और दर्द पकड़ लिया था। घुटने दर्द कर रहे थे। उन्हें ऐसा एहसास हो रहा था कि वह काफी कमजोर और कई दिनों से बीमार लग रहे हैं। उनके पास पैसे भी तो कुछ नहीं था कि बाहर से जाकर खा लेते। बेटा उन्हें कभी ध्यान ही नहीं देता था, अपनी दुनिया में ही मस्त था। ऑफिस जाना, यदि छुट्टी भी रहती थी तो सुबह देर तक सोता रहता, फिर पत्नी और बच्चों के साथ घूमने चला जाता। पिताजी ने कई बार सोचा कि अपने बड़े बेटे से बात करूं कि बहू ऐसा क्यों करती है, आखिर घर में क्या कमी है जो वह मुझे 2 रोटी देती है। क्या वह मेरा पेट से खाना बचाकर अमीर बन जाएगी? मुझे पेट भर का खाना क्यों नहीं देती? जब भी वह अपने बड़े बेटे से बात करने की कोशिश करते तो देखते कि उनका बेटा हड़बड़ी में ही होता था। उनकी जुबान अंदर ही अटक जाती थी। कौशल जी के 2 बेटा, एक छोटा बेटा जो कि शादी और नौकरी के बाद शहर में अपनी पत्नी के साथ रह रहा था। बड़ा बेटा कौशल जी के बनाए हुए मकान में ही उनके साथ रहता था। छोटा बेटा जब शहर गया, उसने एक बार भी अपने पिताजी को नहीं कहा कि पिताजी कुछ समय के लिए आप मेरे साथ भी चलो। जबकि कौशल जी अपनी मेहनत की पूंजी लगाकर उसे पढ़ा लिखा कर अफसर बना दिए थे। वहीं बड़े बेटे को भी कोई कमी नहीं छोड़े थे। कौशल जी अपनी मेहनत की कमाई से आलीशान मकान बनाकर दिए थे। लेकिन उनके मेहनत के बनाए हुए घर पर उनकी बड़ी बहू ने कब्जा कर लिया था। उन्हें एक कमरा देकर बाकी घरों में घुसने भी नहीं देती थी। पत्नी के जाने के बाद तो
बड़ी बहू घर की मालकिन बन गई थी। कौशल जी को पेट भर का भोजन भी नहीं देती थी। कौशल जी के साथ यह अत्याचार काफी समय से चल रहा था। कई बार कौशल जी चाहते कि कोई मेरे हाथ में कुछ पैसे भी रख दे, लेकिन कभी उनका छोटा बेटा भी नहीं पूछा कि पापा आपको कुछ चाहिए क्या, आपकी तबीयत कैसी है। और यही बड़ा बेटा होते हुए भी ना के बराबर था, साथ में रह रहा था, लेकिन पता नहीं अंतिम बार कब वह अपने पिता से बात किया हो। और बहू थी कि नौकर से भी बदतर जिंदगी दिए थी अपने ससुर को। बहुत बुरा व्यवहार करती थी। वह तो चाहती थी कि यह बूढ़ा कम खाए, बीमार हो जाए और मर जाए, तो इससे मेरी मुसीबत छूटे, इस घर में मैं आजादी से रहूं। उस घर में बूढ़ा ससुर उसे कचरा लग रहा था। अपने ही मेहनत के बनाए हुए घर में आज उनका ठिकाना नहीं था। वह अपने कमरे में बैठे हुए आंसू बहाते बहुत दूर तक सोच रहे थे, आखिर ऐसा कब तक चलेगा। अभी मैं पूरा घर का काम करता हूँ, बहू मुझे नौकर की तरह काम करवा लेती है, तो भी पेट भर का भोजन नहीं देती। जिस दिन मेरे हाथ पैर नहीं चलेंगे, मैं खाट पे पड़ा रहूंगा, तो मुझे एक गिलास पानी लाकर कौन देगा। तब तो मुझे भूखे प्यासे तड़प तड़प कर मरना पड़ेगा। बस अब मुझसे यह सब नहीं सहन होगा। अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। यह सोचकर वह अपनी लाठी उठाए और टेकते हुए अपने पड़ोस में अपने एक मित्र के पास पहुंच गए। उनके मित्र उन्हें देखकर बहुत खुश हुए। आओ आओ, कैसे हो? कौशल जी ने कहा। ठीक तो नहीं हूँ, पर कर क्या सकता हूँ। कौशल जी के मित्र ने देखा कि यह काफी उदास है। पूछने लगे, क्या तकलीफ है? बहू के साथ झगड़ा हो गया है क्या? कौशल जी ने कहा, मेरी हिम्मत कहाँ जो महारानी बहू से झगड़ा करूं। वह तो मालकिन है, मैं उस घर का नौकर हूँ। नौकर कभी झगड़ा कर सकता है अपनी मालकिन से? उनके मित्र किशोर जी ने कहा, कैसी बातें करते हो, कभी तुमने मुझसे कुछ बताया नहीं, क्या बात है? कौशल जी ने कहा, बाकी का तो तुम जानते ही हो कि मैं घर के सारे काम कितना सुबह उठकर करता हूँ। हाँ, ये तो मुझे पता है कि बहू तुम्हें घर के सारे काम करवाती है, लेकिन आगे आगे की बात यह है कि बहू मुझे पेट भर का खाना भी नहीं देती। बेटा कभी हाथ में 2 रुपए नहीं रखता, छोटा बेटा कभी पूछता भी नहीं। किशोर जी ने कहा, यह तो नहीं बताया कि बहू तुम्हारा पेट भी कसती है। अरे, काम करवाती है तो उसे खाना भी तो देना चाहिए। कौशल जी रोते हुए कहने लगे, दोस्त अब बस, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। भूखे पेट मुझसे काम नहीं किया जाता। अब मुझे ही कुछ करना होगा। तुम मेरे छोटे बेटे को फोन लगाओ और यह बता दो कि तुम्हारे पिताजी अपनी जमीन, अपना घर, सब कुछ अपने बड़े बेटे के नाम कर रहे हैं। उनकी तबीयत बहुत खराब है। यदि तुम्हें भी हिस्सा चाहिए तो तुम जल्दी से जल्दी घर पहुंच जाओ। कौशल जी के मित्र ने छोटे बेटे को फोन लगाया और जैसा कौशल जी ने कहा था वैसा ही सारी बात बता दिया। उधर छोटे बेटे ने कहा, अंकल जी आपने बहुत अच्छा किया जो मुझे फोन करके बता दिए। कौशल जी अब अपने घर आए और एक ताला निकाला, किचन में ताला लगा दिया। अभी सुबह का समय था, बहू सो रही थी। छोटे बेटे के कमरे में ताला लगा दिया जो अब तक खुला था, और उसमें बड़ी बहू ही मजे कर रही थी। अपने कमरे में वह सो रही थी। कौशल जी ताला मार अपने कमरे में बैठे। जब बहू उठी तो वह किचन में चाय बनाने जा रही थी। किचन में देखा तो ताला बंद था। वह गुस्से से आग बबूला होते हुए बोली, अरे, मैंने तो किचन में ताला बंद नहीं किया। यह कौन पागल है जो किचन में ताला बंद कर दिया? कौशल जी अभी भी कुछ नहीं बोले। फिर वह बढ़ी। आगे जाकर देखती है कि आज उसके देवर के कमरे का भी ताला बंद था। वह आश्चर्य में थी कि यह सब मेरे घर पर क्या हो रहा है। घर में ताला कौन बंद कर रहा है? अभी उसका पति सो रहा था। उसने आवाज दिया, अरे सुनो ना, उठो, देखो किचन में ताला बंद कर दिया। तुमने बंद किया है क्या?
और यहाँ देवर के कमरे में भी ताला बंद है। अब विशाल उठा तो कहने लगा, मैं क्यों तुम्हारे किचन में ताला बंद करूं? मेरा क्या लेना देना है? तुम मेरे लिए चाय बना कर दो। अरे मैं कैसे चाय बना कर दूं? किचन में ताला बंद है, शिखा ने झल्लाते हुए कहा। विशाल ने कहा, घर में बाबूजी भी हैं, जाकर उनसे पूछ लो। जैसे ही बेटे ने इतना कहा तो बाबूजी बाहर आकर कहते हैं, अच्छा बेटा, तुझे इतना तो पता है कि घर में तेरे पिता भी हैं, लेकिन आगे की बात तुझे नहीं पता। कभी तू आकर मुझसे पूछा कि पिताजी कैसे हो? विशाल ने कहा, पापा ये सब क्या बोल रहे हो? ये बताओ ताला किसने बंद किया है? मुझे चाय अभी चाहिए। कौशल जी ने कहा, अब ताला तभी खुलेगा जब तुम्हारा छोटा भाई घर में आएगा। ताला मैंने बंद किया है। अब तो शिखा गुस्से से भड़क गई। क्या? ताला क्यों बंद किया? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे किचन में ताला बंद कर दिया। कौशल जी ने कहा, तुम्हारा किचन? तुम्हारा किचन कब से हो गया बहू? यह तो किचन मैंने ही तुम्हें दिया था, लेकिन तुम इस किचन की लायक नहीं रही, इसीलिए मैंने ताला बंद कर दिया। विशाल के समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वह अब ठंडे दिमाग से पूछा, बाबूजी ये सब क्या हो रहा है? आप मुझे भी बताओगे? शिखा, कोई तो मुझे बताओ। कौशल जी ने कहा, यह क्या बताएगी? और क्या तुम सुनोगे? तुम तो सिर्फ अपनी ही दुनिया में मस्त हो। कभी तुमने घर में ध्यान दिया कि तुम्हारे घर में क्या चल रहा है? कौशल जी अब रूंधे हुए गले से कहने लगे, मैं सुबह से शाम तक इसी घर में नौकरों की तरह काम करता हूँ। झाड़ू पोछा बर्तन सारा काम मैं करता हूँ। पूछो अपनी पत्नी से। तुम्हारी पत्नी तो मुझे नौकरों से भी खराब जिंदगी देकर रखी है। मैंने कभी शिकायत नहीं किया कि चलो कोई बात नहीं, घर अपना है, घर का काम भी अपना ही है। लेकिन तुम्हारी पत्नी मुझे पेट भर का खाना देना भी बंद कर दी। तुम्हारी पत्नी मुझे कभी एक रोटी कभी दो रोटी, इससे ज्यादा बढ़ती ही नहीं। इतने बड़े शरीर में बुढ़ापे की भूख में मुझसे दो रोटी खाकर नहीं जिया जाता। हद हो गई है। मेरे हिस्से का खाना बचाकर क्या तुम दोनों पति पत्नी करोड़पति बनना चाहते हो? आज विशाल की आंखें फटी रह गई, मुंह खुला रह गया। वह आश्चर्य में था। कभी पिता की तरफ देखता तो कभी पत्नी की तरफ। पत्नी नीचे सर झुकाए पैरों से जमीन खुरेद रही थी। विशाल ने कहा, शिखा, बाबूजी क्या कह रहे हैं? बताओ, क्या बाबूजी सच बोल रहे हैं? शिखा ने कहा, अरे घर के काम करने से कोई मर थोड़ी ना जाता है। आखिर दिन भर कमरे में पड़े रहेंगे तो हाथ पैर शरीर में जंग लग जाएगा, हड्डियां अकड़ जाएगी। इसीलिए तो मैं थोड़ा बहुत काम बोल देती हूँ। और रही खाने की बात, तो पूरा दिन इस उम्र में खाते रहेंगे तो कैसे पचा पाएंगे? कौशल जी ने कहा, पूरा दिन खाना कौन देता है? तू तो मुझे एक बार भी पेट भर का खाना नहीं देती। विशाल ने कहा, तूने बहुत गलत किया है शिखा। अब मैं बाबूजी को कुछ नहीं कहूंगा, इसमें सारी गलती तेरी है। अभी विशाल अपनी पत्नी को डांट रहा था कि दरवाजे की डोरबेल बजी। बार बार डोरबेल बजने से विशाल गया और दरवाजा खोला तो सामने छोटा भाई और उसकी पत्नी खड़ी। उनको देखकर तो वह चौंक गया। कैसे आना हुआ भाई? छोटे भाई ने कहा। क्यों भैया, तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझे नहीं बताओगे तो मुझे पता भी नहीं चलेगा? विशाल फिर चौंक कर बोला, क्या नहीं बताऊंगा? और क्या है जो तुझे पता चल गया? वह अपने भाई के साइड से निकलकर दोनों पति पत्नी घर के अंदर आए। देखे तो उनके पिताजी सही सलामत अभी खड़े थे। यह देखकर वह चौंक गए। बाबूजी, तुम तो बीमार हो ना, लेकिन तुम तो यहाँ अच्छे भले खड़े हो। कौशल जी ने कहा, हाँ मैं अच्छा भला ही हूँ, तुम्हें देखकर तकलीफ हुई होगी। छोटे बेटे ने कहा, बाबूजी ये सब क्या है? मुझे तो किशोर अंकल ने बताया कि आप काफी बीमार हो, बिस्तर में पड़े हो, कई दिन से उठ नहीं पा रहे हो। लेकिन
लेकिन क्या बेटा, मैंने ही ये सच कहलवाया था किशोर अंकल से। वैसे तो मैं तुझे बुलाता तो तू कभी आने वाला ही नहीं था। क्यों पिताजी, ऐसी भी क्या जरूरत पड़ गई थी जो आप इस तरह से बोलकर बुलवाए? रुक जा बेटा, सब बताता हूँ। ठहर। मैं यह घर और यह पूरा अपनी प्रॉपर्टी वृद्धा आश्रम के नाम कर रहा हूँ और वृद्धा आश्रम में रहने जा रहा हूँ। अब दोनों बेटे और बहू की आंखें फटी रह गई। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर छोटी बहू ने पूछा, बाबूजी, आपके दो दो बेटे और दो बहू हैं। आपकी प्रॉपर्टी पर आपके बेटे और आपकी बहू का हक है। फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आप अपनी सारी संपत्ति वृद्धा आश्रम को दे रहे हैं? कौशल जी ने कहा, दुख इसी बात का है कि मेरे दो बेटे और दो बहू हैं। फिर भी मैं अपने ही घर में नौकर हूँ। कभी तुम लोगों ने मुझसे पूछा कि बाबूजी कैसी हाल है, क्या खाया है, कैसी तबीयत है? तुम्हें पढ़ा लिखा कर, तुम्हें अपनी मेहनत की कमाई लगाकर एक अफसर बना दिया, शहर में तुम्हारे लिए नौकरी दिला दिया, और तुम अपनी पत्नी को लेकर शहर जाकर ऐसे मुझे भूल गए कि जैसे तुम्हारा गांव से कोई नाता ही नहीं। तो फिर अब मेरे घर से क्यों नाता रखोगे? और यह मेरा बड़ा बेटा मेरे साथ होते हुए भी कभी मुझसे बात नहीं किया। इससे पूछो, इसे याद है कि यह कब मुझसे अंतिम बार बात किया था? आज जब मैंने किचन और घर में ताला मार दिया, जब मैंने सख्त कदम उठाया, सब आकर मुझे अपने पिता की पदवी देने लगे और बताने लगे कि आपके दो बेटे भी हैं। लेकिन जब मुझे खाने में एक रोटी दो रोटी मिलती है, मैं भूखा पेट करवटें बदलता रहता हूँ। पूरे घर में सोचता हूँ कि कुछ खाने को मिल जाए। यह मेरी बड़ी बहू बचा हुआ खाना ताला बंद करके अलमारी के अंदर रख देती है। सिर्फ जूठे बर्तन छोड़कर किचन में मुझे साफ सफाई करने भेजती है। तब मेरे दोनों बेटे कहाँ चले गए थे? आज पिताजी का इतना बड़ा दुख सुनकर दोनों बेटों का सर शर्म से झुक गया। वहीं विशाल तो और शर्म से गड़ा जा रहा था। उसने पिताजी को अपने पास रखा था तो उसकी जिम्मेदारी थी कि जब वह पिताजी के इतने बड़े मकान में ऐश कर रहा था तो पिताजी का हाल तो पूछ ले। उसे भी आज बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। उसने हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहा, पापा, सच में मैं आपके साथ बहुत बुरा किया। मैंने तो सोचा था कि शिखा जिस तरह से सारा घर संभाल रही है वह आपका भी ध्यान रखती होगी। मुझे क्या पता था कि मेरे पीठ पीछे वह आपके साथ ऐसा व्यवहार करती है, आपको खाना नहीं देती। पापा, मेरे आते ही तो यह आपसे काम नहीं करवाती। आप हमेशा अपने कमरे में आराम करते रहते थे। मैंने कभी देखा नहीं कि आप घर के काम कर रहे हैं। कौशल जी ने कहा, तुम्हारी पत्नी तुम्हारा नजर बचाकर मेरे साथ जो करती थी तो वह नहीं चाहती थी कि तुम्हें पता चले। लेकिन बेटा, मेरा शरीर अब काम करना बंद कर दिया। अब दोनों बेटा और बहू माफी मांगने लगे थे। पापा, अब जो भूल हो गई है वह नहीं होगी। हम आपके बच्चे हैं। आखिर बच्चों से भूल हो जाती है तो माता पिता माफ कर देते हैं। छोटा बेटा कहने लगा, पापा, मैं भी अपनी शहर की नौकरी और गृहस्थी में इतना व्यस्त हो गया कि सच में कभी आपका हाल पूछा ही नहीं। पापा, मुझे माफ कर दो और मेरे साथ कुछ दिन चलकर रहो। अब आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन यह जमीन और घर वृद्धा आश्रम में मत दो। बड़ा बेटा भी आकर कहने लगा, पापा, अब वृद्धा आश्रम में रहने चले जाएंगे तो इस गांव में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? गांव वाले क्या कहेंगे कि दो दो बेटे हैं और पिता को वृद्धा आश्रम में जाकर रहना पड़ा। पापा, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको जो तकलीफ हुई है, जिसने आपको तकलीफ दिया, उसे तो सजा मिलेगी। यह कहकर विशाल अपनी पत्नी को एक थप्पड़ मारा और कहने लगा कि उठा ले अपना सारा सामान। और फिर अपना मोबाइल निकाला और अपने पत्नी के मायके फोन कर दिया।
उसकी माँ को सारी बात बताया कि मैं अपने घर की मालकिन बना दिया था तुम्हारी बेटी को, लेकिन तुम्हारी बेटी ने मेरे ही पिता को नौकर बना दिया, उन्हें पेट भर का खाना भी नहीं दिया। फोन स्पीकर में था। उधर से माँ ने कहा, बेटा यह तुम्हारे घर का मामला है, तुम खुद ही समझा लो। मैंने तो कभी अपनी बेटी को यह शिक्षा नहीं दी कि तुम अपने ससुर पर इतना अत्याचार करना। उसने जो भी किया अपनी मर्जी से किया, कभी मुझे बताया भी नहीं, और ना ही तुम मेरे घर उसे छोड़ने आया। उसने गलती किया है, उसको वहीं सजा दो बेटा। मेरे घर पर 3 बेटे और 3 बहुएं पहले से ही घर में है। मुझे खुद का रहने का ठिकाना नहीं है, तो मैं बेटी को लाकर कहाँ रखूंगी। बेटा तुम्हारी जो मर्जी तुम करो, तुम्हारे घर के मामले में मैं बीच में नहीं आऊंगी। माँ का फोन कट हो गया। इधर अपने माँ से भी ऐसी बातें सुनकर शिखा के तो पैरों तले जमीन सरक गई। वहीं विशाल ने कहा, उठा लो अपना सामान और यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस कंप्लेन करूंगा। तुमको तो तुम्हारे किए की सजा मिलनी ही चाहिए। शिखा काफी डर गई थी। वह हाथ जोड़कर विशाल से माफी मांगी, फिर अपने ससुर के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगी। बाबूजी माफ कर दीजिए, बेटी समझकर माफ कर दीजिए। अब कभी ऐसी दोबारा गलती नहीं करेंगे, एक मौका तो दे दीजिए। बाबूजी बोले, देखो मैं माफ एक ही शर्त पर सबको करूंगा। जो मैं कहूंगा तुम लोग मेरी बात मानोगे और मेरा ध्यान रखोगे। हर महीने दोनों से मुझे पैसे चाहिए। तुम दोनों हर महीने मुझे मेरे खर्च के लिए पैसे दोगे। दोनों बेटों ने मंजूर किया। हाँ बाबूजी, हम आपको अपनी तनख्वाह मिलते ही आपके खर्च के लिए दोनों भाई बराबर बराबर पैसे देंगे। आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। दोनों बहुएं माफी मांगते हुए कौशल जी के पैरों पर गिर पड़ी। कौशल जी बहुओं को उठाकर पीछे हट गए और कहने लगे, चलो ठीक है, मैं तुम लोगों को एक बार माफ करके यह भी देख लेता हूँ कि तुम लोग मेरे साथ कैसा व्यवहार करते हो, वरना यह प्रॉपर्टी सब कुछ अभी भी मेरे नाम पर ही है। यह मत भूलना कि मैं कभी भी जो चाहूं वो कर सकता हूँ। अब दोनों बेटे और बहू अपने पिता की सारी बात मान लिए थे। कौशल जी ने चाबी दिया। छोटी बहू ने जाकर किचन का ताला खोला। कौशल जी ने कहा, बहू मेरे लिए तुम अपने हाथों से अच्छा सा नाश्ता बनाकर लाओ। छोटी बहू किचन से नाश्ता बनाकर लाई। सब लोगों ने साथ में नाश्ता किया। फिर छोटा बेटा कुछ दिनों के लिए पिताजी को अपने साथ लेकर चला गया। इधर बड़ा बेटा और बहू फोन कर करके उनकी हाल पूछते रहते थे। वह छोटे बेटे के पास में थे, तो भी बड़े बेटे ने उनके लिए महीना पूछते ही खर्च के पैसे दे दिया। बाबूजी आप कहीं भी रहो, आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। छोटे बेटे ने भी उन्हें पैसे दे दिया। ये लो बाबूजी, हम दोनों ही आपको पैसे देंगे और इन पैसों का हिसाब आपसे नहीं लेंगे कि यह पैसे आप कहाँ खर्च कर रहे हो। आप अपनी मर्जी से इन पैसों से मंदिर जाओ, तीर्थ यात्रा करो, अपने लिए दवाइयां लो, दोस्तों के साथ घूमो फिरो, जो मन में आए वह खाओ पियो। हम इन पैसों का हिसाब आपसे नहीं लेंगे। कौशल जी अपनी सूझबूझ से अपना टूटता हुआ घर बचा लिए और अपने लिए भी सुख सुविधाएं ढूंढ लिए थे। तो दोस्तों, कौशल जी ने जो किया सही किया या गलत, आप लोग अपने अनमोल विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। क्या कौशल जी को अपना घर और प्रॉपर्टी बेचकर वृद्धा आश्रम चले जाना चाहिए, या कौशल जी को अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा दोनों बेटों में बराबर दे देना चाहिए? अपनी राय जरूर कमेंट करके बताइए। तो चलिए मिलते हैं ऐसी एक नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।